नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। जिस प्रकार से भाषावाद अब वसई विरार में भी प्रवेशित हो चुका है, जो कभी नहीं हुआ वो अब इन दिनों वसई विरार में देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से भाषा के नाम पर एक रिक्शे चालक की पिटाई का मामला सामने आया, उसमें दो तरह के वीडियो खासे वायरल हुए। सबसे पहले एक वीडियो जिसमें ऑटो रिक्शा चालक ये बोल रहा है, बोलूंगा हिंदी बोलूंगा, भोजपुरी बोलूंगा, मराठी नहीं बोलता। इस तरह का वीडियो वायरल होता है। वायरल होने के बाद मनसैनिक और उद्धव बाला साहब ठाकरे दल के कार्यकर्ता उस रिक्शा चालक को ढूंढना शुरू करते हैं। अब वो बीते दिनों जिस प्रकार से वो मिला, बीच सड़क पर ही उसे धोना शुरू कर दिया। पहले उससे मार पिटाई की, फिर उससे बोला कि मराठी का सम्मान करना सीखो और मराठी का सम्मान किस प्रकार से किया जाएगा उसको सिखाया गया। और साथ साथ उदय तांबे ने यह भी कहा कि आप माफी मांगिए उद्धव ठाकरे से, आप माफी मांगिए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे से, आप माफी मांगिए उन राज ठाकरे से, आप छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोली। छत्रपती शिवाजी महाराजांची माफी मागतो, छत्रपती शिवाजी माफी मागतो, बाळासाहेबांची माफी मागतो, उद्धव साहेबांची माफी मागतो, राजसाहेबांची माफी मागतो, और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। ये सारी बातें तो ठीक लगी, लेकिन बात यह है कि मार पिटाई कितनी ठीक बात है। किसी व्यक्ति को मारना, उसके बाद औरत की चप्पल से पिटाई करवाना और सरेआम पिटाई करवाने के बाद में उससे हाथ जोड़कर सरेआम सड़क पर माफी मंगवाना, अगर उसके परिवार बैठकर ये वीडियो देखेगा तो क्या सोचेगा, ये बात भी सोचनी चाहिए। निश्चित रूप से जिस राज्य में आप रह रहे हैं वहां की भाषा का सम्मान करना, वहां की भाषा को सीखना, वहां की भाषा का संस्कृति का सम्मान करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना निश्चित रूप से चाहिए। लेकिन मार पिटाई करना, सरेआम पीटना, उसके आत्मसम्मान को इतना ठेस पहुंचा देना कि वो सोचे कि मैं जीवित ही क्यों रहूं। जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुआ है उसमें तमाम तरह के विसंगतियां और सवाल खड़े हो रहे हैं। कई लोग सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जो अभी तक वसई विरार में नहीं हुआ था, हिंदू मुसलमान भाषावाद जो अभी तक नहीं हुआ, वो अब देखने को मिल रहा है। कई लोगों ने उदाहरण देते हुए कहा कि 2008 में यानी 2006 के आसपास जो है मैंने शिवसेना से अलग हुई थी, यानी मनसे यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जब शिवसेना से अलग हुई, उसके बाद 2008 में परप्रांतीय का मुद्दा उठाया गया था। तब उस समय रेलवे स्टेशन पर परप्रांतियों को पीटा गया था। उस समय की सरकार और उस समय की बातें आज भी लोग भूले नहीं होंगे, उस समय का रवैया नहीं भूले होंगे। लेकिन वसई विरार में इसका एक भी उदाहरण देखने को नहीं मिला था। उसके बाद 2010 में जिस प्रकार से रेडी लगाने वाले उत्तर भारतीय बिना लाइसेंस के ऑटो चलाने वाले रिक्शा चालकों पर धूड़ कर उनको पीटा जा रहा था, उन पर सवाल पूछे जा रहे थे, उस समय भी वसई विरार में ऐसा कोई भी कारनामा देखने को नहीं मिला। 2011 से लेकर 2015 तक तमाम तरह के इस तरह के मामले सामने आए थे, लेकिन वसई विरार में ऐसे कोई भी कांड या ऐसे कोई भी कर्तव्य या ऐसे कोई भी काम करते हुए यहां पर देखा नहीं गया था। लेकिन जिस प्रकार से 2024 के बाद सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदू मुस्लिम और भाषावाद अब तीखी तरीके से प्रवेशित कर रहा है, यानी अगर राज्य में कुछ घटित हो रहा है तो वसई विरार में भी घटना लाजमी माना जा रहा है। जिस प्रकार से वसई विरार में उत्तर भारतीयों के साथ में भी अब हाथापाई, भाषावाद और चीजें नजर आ रही हैं, और निश्चित रूप से संगठित वसई विरार की छवि को धूमिल करता नजर आ रहा है। कई लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक अब क्या इस पर कड़ा एक्शन लेंगे या कोई प्रतिक्रिया देंगे या मात्र संरक्षण देकर शांत हो जाएंगे। एक सवाल और पूछा जा रहा है कि आखिर ये अब कैसे वसई विरार में प्रवेशित हो रहा है, जब अभी तक भाषावाद और हिंदू मुस्लिम वसई विरार में नहीं हुआ। तब नहीं हुआ जब 1992-93 का दंगा, और खासकर भिवंडी जो हमारे पास में ही है, वो वहां भी दंगे की आंच नजर आई थी, वो वसई विरार में कभी नजर नहीं आया। तो क्या वसई विरार में आगे आने वाले समय में हिंदू मुस्लिम और भाषावाद अपनी चरम पर होगा, या ये वीडियो वायरल होने के बाद इसके बाद दूसरा रूप देखने को मिलेगा, या वाकई में जो जिस प्रकार से वसई विरार की छवि थी, एकता अखंडता, सभी साथ मिलकर चले, जिस प्रकार से सभी भाईचारे के साथ आगे बढ़ रहे थे, जिस प्रकार से हिंदू का सम्मान कर रहा था, भाषावाद नहीं हो रहा था, जिस प्रकार से उत्तर भारतीय सुरक्षित और संरक्षित होकर जी रहा था, क्या वही माहौल फिर से बरकरार रहेगा, या इस वीडियो आने के बाद में उत्तर भारतीय अब विचार करेगा कि आखिर हम किस दिशा में अब जा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।